मुझ पे दया आ गई तो मेरी दया का नाजायज फायदा उठा रहा। इससे पहले कि मेरे दया का दरिया भर जाए और मैं वही जुल्म करना दोबारा शुरू कर दूं, कोई सामान अपना गिरवी रखो, तभी यहां से मैं जाऊंगा। मेरे यहाँ ऐसा कोई सामान नहीं जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं मालिक। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की नजरें गिद्ध की नजरें हैं। तेरे घर में अनमोल हीरा है, उसे मैं जानता हूं। अनमोल हीरा? अगर यकीन ना हो तो निकाल कर दिखा दूं। कैसी बात कर रहे मालिक? अनमोल हीरा, वो भी मेरे घर में? हाँ। नहीं मालिक। तेरी माँ ने छुपा के रखा है तुझसे। क्या? आज तक इसने नहीं बताया। दिखाऊं तुझे? मैं दिखाऊं तुझे वो अनमोल हीरा कहाँ है? अंदर से लेकर आऊं? अगर ऐसी बात है तो मालिक, अगर आपका कर्ज उसमें से ज्यादा हो जाए तो आप वो अनमोल हीरा रख लीजिए। ठीक है, अब आया अक्लमंदी की बात किया है। अनमोल हीरा है, वो हीरा मैं रख लूंगा। इसके बदले में इसका कर्ज अदा हो जाएगा। जब तुम रुपया दे जाना 5,000 तो वो हीरा ले आना। कौन दिखाऊं? माँ? ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की आंखें कौन सा अनमोल हीरा? गिद्ध की आंखें। आसमां में उड़ता है, नीचे भोजन देख लेता है, और मैं दीवार से भी अंदर देख लेता हूं कि क्या है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह हो, वो अनमोल हीरा ये है, वो अनमोल हीरा। हाँ, ये रहेगी मेरी हवेली में गिरवी। ये अनमोल हीरा है जिसे बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे। ये अनमोल हीरा ले चल। अनमोल हीरा जा सामने। ये अनमोल हीरा, ये अनमोल हीरा। ये अनमोल हीरा। हरामजादे, बहुत चर्बी चढ़ गई है। बगावत, मुझसे बगावत, मुझसे बगावत करेगा। ये है तेरी औकात, मेरे गिले फोन पे हाथ पहुंचाया। भूखे लग गए बस्ती वालों के बलबूते पर, इसने मुझसे बगावत की। शांति, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं तुझे। 1 हफ्ते में रुपया लेकर हवेली आ जाना और अपनी बेटी को सही सलामत वापस लाना। और अगर 1 हफ्ते में नहीं आई तो तेरी बेटी के बदन की एक चमड़ी खुरच लूंगा, उसे रखेल बनाऊंगा, कोठे में भेजूंगा, उसकी बोटियां बिकेगी, बोटियां। मुन्ना, मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना। सरला, सरला, सरला। सरला, माँ सरला कहाँ है? सरला, सरला कहाँ गई? सरला,
माँ, देखा देखा माँ, ये तेरे लाड प्यार का नतीजा। अगर तू मुझे कहीं काम करने देती, आज मैं 2 पैसे कमाता। तू इन ठाकरों की इतनी औकात नहीं थी कि मेरी बहन की तरफ नजर उठा देते। नहीं पता माँ, अब ये तेरा बेटा कहीं से भी कुछ भी करके 5,000 रुपए नहीं ला सकता। क्या मेरी बहन उन हरामजादों का जुल्म सहती रहेगी? बता माँ, अब मेरी मदद कौन करेगा माँ? मुन्ना, है मदद करने के लिए है तेरे चचा, हाँ तेरे गब्बर चचा है। उन्होंने कहा था कि अगर कभी किसी भी समय किसी की तरह का अगर संकट पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद रखना, जरूर याद करना। मैं कहती हूँ तू इसी वक्त जा गब्बर चचा के पास अपने और सारी बातें बता उन्हें और उनसे पैसा लेकर के और सल्ला को छुड़ा कर सही कहा, बात तो तेरी सही है माँ, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, ना उन्होंने मुझे देखा। वो मुझे पहचानेंगे कैसे? अगर तेरे पास कोई निशानी हो ताकि वो तेरी निशानी देखकर पहचान जाए, तो वो निशानी मुझे दे। और वो रहते कहाँ हैं, मुझे उनका पता बता माँ, मैं अपनी बहन के खातिर जरूर उनके पास जाऊंगा माँ। ना ये ठाकुर के आतंक से वो बंबई तो भाग गए थे, लेकिन वो किसी तरह फिर एक गांव में आकर निवास फिर करने लगे। और तू अगर वहां जाएगा तो ले निशानी में तुझे दे रही हूं, क्योंकि तुझे उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन अगर मेरे ये निशानी को देखेंगे तो जरूर है वो मदद जरूर करेंगे मुन्ना। अगर ऐसी बात है माँ, तो चल निशानी दे मुझे और मैं चलता हूँ गब्बर चचा के पास। अपनी बहन को मैं इन जालिमों के हाथ से जरूर छुड़ा कर लाऊंगा। चल माँ, चल दो। चलो। अरे सचमुच ही मुसीबत के दिन में, सचमुच ही मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं। दुनिया में
अपनी जन्नत का खुदा के लिए तू जश्न बना। अपने जन्नत का खुदा के लिए तू जश्न बना। खुदा के लिए तू जश्न बना। अपने माँ बाप का तू प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है। बका चल तो सलामत है तू जन्नत क्या है। प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है। बकाया चल तो सलामत है तू जन्नत क्या है। अपने जन्नत का खुदा के लिए तू जश्न बना। अपने जन्नत का खुदा के लिए तू जश्न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का जी हाँ दोस्तों, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम गफ्फार मियाँ है। जात का मैं मुसलमान हूँ। काफी दिनों से मैं बनारस में रहता था। अब आ गया हूँ अपने घर, चल के घर में देखता हूँ। चलता हूँ माँ के बताने के अनुसार अपने गफ्फार चचा के पास और उन्हीं से मदद लेकर इन जालिमों के हाथ से मैं अपनी लाडली बहन को छुड़ाऊंगा। चलता हूँ गफ्फार चचा के पास। परवरदिगार साहिब ईमान बनाते। कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। जो यहाँ तक तो आ गया, कोई दिख ही नहीं रहा। आवाज लगाता हूँ, अरे कोई है, कोई है? कौन है बेटा? शायद ये आवाज मेरे चच्चा जान की है। क्या आप गफ्फार चच्चा बोल रहे हैं? जी हाँ बेटा, आप कौन? चाचा जान, मैं रामनगर से आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, आ सकते हैं। चाचा जान, बोलो बेटा। मैं रामनगर से आया हूँ। मेरी माँ का नाम शांति देवी है। आप मुझे नहीं जानते। आपके जो दोस्त शेखू किसान रहते थे ना, जिनका स्वर्गवास हो गया, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा बेटा, जिनका स्वर्गवास हो गया था? हाँ चाचा जान। अच्छा बेटा। चाचा जान, जी बेटा।
मैं आपके पास एक बहुत बड़ी फरियाद लेके आया हूँ चाचा जान। बताइए बेटा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है बेटा? चाचा जान, मेरा नाम सोनू है। अच्छा बेटा, चाचा जान, बोलो बेटा। मैं आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया हूँ चाचा जान। आप मुझे अपने पास से निराश मत भेजिएगा चाचा जान। चाचा जान, बोलो बेटा, क्या परेशानी है? बहुत दुख भरी कहानी है चाचा जान। आपको तो पता है, रामनगर का जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इस समय उसका आतंक बहुत बढ़ गया है। सिर्फ 5,000 रुपए के खातिर, 5,000 रुपए के खातिर उस हरामजादों ने मेरी बहन सरला को अगवा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। चलो, मैं अभी तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ और तुम अपने बहन को छुड़ा के ले आओ। सच में चाचा जान? कौन बेटा? चाचा जान, जितनी जल्द हो सके, जितनी जल्द हो सके मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपका पाई चुका दूंगा चाचा। बिल्कुल बेटा, चलो देरी नहीं, मैं तुमको अभी 5,000 रुपए देता हूँ। हेलो, अरे देशवासी, तुम होश में आओ और नहीं डर जाओ। ये तेगी तलवार से कि हमको लड़ना है विदेशी सरकार से। हमारा सारी दुनिया से प्यारा, जिस पे मारे जाए हम, देश हमारा सारी दुनिया से प्यारा। तुम हमें नहीं जानती कि हम कौन हैं। आई एम भूखी पियासी गंधाइली पुलिस। 12 साल विदेश में ड्यूटी किया था, उधर ही से ट्रांसफार्मा होकर इधर भरता हुआ हूं। जिस थाने में जाता हूं 5 दिन ड्यूटी करता हूं, उसके बाद जूते मारकर भगाया जाता हूं। अभी इधर रामनगर थाने में मेरी ड्यूटी लगी है, जिला वाराणसी में, और इस थाने की पोजीशन बहुत खराब है। थाने का सिचुएशन इतना खराब है कि मैं क्या देख रहा हूं,
कि थाने के सामने लोग बैठकर गा बजा करके भीख मांगते हैं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। तुरंत ये टंडीला उठाओ, निकलो यहां से। ये हौदा उठाओ, निकलो यहां से। ये क्या हो रहा है? हैं? ये क्या है? बाजा है? बजाएं साले बाजा भी हैं? थाने के सामने बहन जो भीड़ बचा के बैठे हो, निकलो यहां से। दिमाग खराब करके रखे हो। अभी जानते नहीं मुझे कि मैं बहुत ही मादर चोत पुलिस हूं, याद रखो। और जिसको मारता हूं मारते मारते सो जाता हूं, जागता हूं फिर मारता हूं। अरे 20 लठ लगाऊंगा, घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। दिमाग खराब करते हो। बताइए, थाना है, साला की कबाड़ खाना है। ना तो साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है, ना कोई हवलदार दिखाई दे रहा है, एक भी कांस्टेबल नजर नहीं आते। सब साले कुंभ मेला चले गए लगता है। कम से कम 2-4 थाने में बचना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेला जरूरी है। कुछ देखने जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया। चौकीदार का पता नहीं। चौकीदार, अबे ओ चौकीदार, क्या बोल रहा है बे? क्यों बे, तू चौकीदार है? अच्छा, रात क्यों निकाल रहा है बे? हैं? चौकीदार, लठ कहाँ है तेरी? लठ खो गई। पहले बड़े साहब को मालूम पड़ेगा तो घुसेड़ देंगे। दिमाग खराब करता, लठ खो गई। और सरकारी गमछा भी नहीं लिया है, नालायक कहीं का। धुल दिया। ओ, ये लोफड़ वाली टोपी लगा कर चलता है थाने में, हैं? कितने दिनों से ड्यूटी करते हो? बस 3 महीना हुआ। 3 महीना? तो थाने के कुछ प्लस कायदे कानून मालूम है तुम्हें? जी सर। क्या मालूम है? दांत दिखा रहे हो? कुर्सी मेरा बाप लाएगा? इधर ला, मेरे पीछे ला, वहां बैठूंगा। कैसा है आदमी यार? ले, चौकीदारी में कौन रख लिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा चौकीदार होता है? दिमाग नहीं है जरा। अरे बाप रे, क्या हुआ सर? अरे बाप रे, क्या हुआ? साले मेरी पूरी मार्केट उजड़ गई। कौन सी मार्केट हो गई? साले मुझे पीजीआई ले जाना पड़ेगा। साले पूरा हेड खराब हो गया। अबे इतनी बेहतरीन कुर्सी लगाता है मादर चोद, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे बाप रे, क्यों बे? कौन बिरादर है बे? नथु पासी। पासी है? पूरे थाने में साले तुम्हें लोग ठेका ले रखे हो। जी सर। पूरे भारत के थाने में तुम्हें मिलते हो आए भवाई के। साले लालायक, मेरा हार फाड़ दिया तूने। अरे क्या नाम बताया? नथु पासी। हाँ, नथु लाल पासी, बेटा नथु लाल पासी। बताइए सर। अरे बाप रे, पासी है, दारू बनाता है? नहीं बनाता। नहीं बनाता। पीता तो होगा? नहीं पीता। पीता भी नहीं? समझ गया साले, हेलो गांजा पीता होगा। हेलो भैया, साउंड सर्विस मालिक, क्या हुआ? जहाँ कहीं हो आपको याद किया जा रहा है साउंड सर्विस के पास। वो याद कर चुके पहले से। भांग वांग खाते कि नहीं खाते? कुछ भी नहीं खाता। सिगरेट वगैरह? तो साले पासी के नाम पे कलंक है। पासी घर में कैसे पैदा हो गया बे? खैर तेरी कोई गलती नहीं है, ये धोखा में पैदा हो गया, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या नाम बताया था तूने? नथु पासी। हाँ, नथु लाल पासी। कुर्सी ला, ला इधर ला। अबे बेवकूफ कहीं का, साले कुर्सी साफ भी नहीं। इधर
मेरे मुंह की तरफ, अपनी मुंह की तरफ नहीं। बस इधर आ, इधर आ। पैर दबा दे। अबे साले मार दिया। खड़ी हो, इधर आओ। बे साले मेरा कैप क्यों गिरा दिया? उठा। तो पैर दबा। नालायक तरीका, हाल फाड़ दे। खड़ी हो जा। हट। क्या नाम बताया तूने? नत्थू पासी। हाँ, नत्थू पासी। तो नत्थू लाल पासी चाय वाला आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। नहीं आता। बता दो कि दीवान जी आए हैं, साले 20 लठ लगा कि चाय नहीं टाइम से मिलेगी। आता ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं। और ये पेपर वाला आता है। पेपर लेके आओ, टाइम पास करता हूँ। लेके आओ। बट बट का लिया? लीजिए सर। झांक क्यों रहा है बीच में? झांक रहा है। क्या नाम बताया तूने अपना? नत्थू पासी। हाँ, नत्थू लाल पासी। आज के मुख्य चमार इस प्रकार हैं। एक हेलीकॉप्टर नेपाल से गुजरात को जा रही थी। अचानक मच्छर से टकरा गई। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर के पंख टूटकर धराशायी हो गए। एक ट्रेन कानपुर से वाराणसी को जा रही थी। अचानक बैलगाड़ी से टक्कर हुआ। बैलगाड़ी को कोई नुकसान नहीं, ट्रेन का डिब्बा चकनाचूर हो गया है। एक पैसेंजर इलाहाबाद से फतेहपुर के रास्ते का पता लगाया गया, एक आदमी के जेब में निकला। मौसम का दिल्ली अशोका होटल में 2 मुर्गियां डांस करते हुए पकड़ी गई। पटना घंटा घर के पास एक घोड़ी चालक अपनी घोड़ी को नंगी टहला रहा था। पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया। कहा तुरंत इसके लिए चड्ढी और बनियान की व्यवस्था की जाए। फागा बस स्टैंड में एक गधे के पेशाब करने से पूरा स्टैंड डूब गया है। 12 पंचक्की पानी निकालने के लिए मंगवाया गया है। कराली बाजार में एक बालू के फट जाने से 25 महिलाओं की मौत। 22 महिलाएं घायल हैं। घायलों को दफना दिया। जिनकी मौत हो गई डॉक्टरी में पहुंचाया गया। एक कुत्ते ने एक कुतिया का नाक और कान काट लिया। पुलिस वालों ने पूछताछ के दौरान पे पूछा तो बोला कि इस कुतिया का दूसरे कुत्तों के साथ नाजायज संबंध थे। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेंगे। हल्का गर्म पानी के फुहारे और आंधी तूफान चलेंगे। गरज के साथ जूते पड़ने की भी संभावना है। इधर से लाया पेपर पे? सर पेपर वाला आया था, दुकान पे दे गया था। इसमें लिखा है गरज के साथ जूते पड़ने की संभावना है। होगा ना? तो बोलना मादरचोद को कायदे से पेपर छापे। जी। नहीं बताना दीवान बहुत मादरचोद है, 20 लठ लगाएगा। चल रख के आए इसको इमीडिएटली फास्ट। अरे क्या नाम बताया? सारा नाम क्या नाम था तुम्हारा? नत्थू पासी। हाँ बेटा, नत्थू लाल पासी। बताइए सर। हमारी चेयर को कमरे के अंदर ले चलो, हम थोड़ा आराम करेंगे। अगर बड़े साहब आ जाए, जी, गलती से हमें कहीं नींद पींद लग गई तो हमें बता देना। ओके? जी सर। नहीं सोच लो मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। जी सर। ओके? ओके। मामले सुनो, ले चलो कुर्सी। हेलो हेलो। नफरत की लाठी तोड़ो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो,
तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।